अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने एक्सरसाइज 3.3 का पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन कर लिया था। आज हमने चौथा और पांचवा करना है। चौथे में कहता है कैलकुलेट द फॉलोइंग। इसको दो जूज हैं, आपने इनको सॉल्व करना है। यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, इसकी बेस क्या है 3 है, इसकी बेस क्या है 2 है। तो जहाँ पे लॉग देखें उसकी बेस कुछ भी नहीं होती, तो आपने समझना उधर लाजमी होगा उसकी बेस क्या होगी 10 होगी। अब यहाँ पे इसकी बेस 3 है, इसकी 2 है, तो बेसिस क्या आ गई मुख्तलिफ आ गई। तो यहाँ पे हम ना लॉग को चौथा कानून लगाएंगे जिसको हम कहते हैं चेन टू बेस फार्मूला। वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। आसान, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। बच्चों ने पहला जो स्टार्ट किया कहता है लॉग 2 बेस 3 मल्टीपल लॉग 81 बेस 2। फिर उसके बाद हमने सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल दोबारा लिखा। अब आपने यहाँ पे चेन टू बेस फार्मूला लगाना है। उसकी निशानी आप समझ लें कि जब भी बेस 10 के अलावा कुछ और आ जाए तो आपने चेन टू बेस फार्मूला लगाना है। वो कैसे लगाते हैं कि ये log 2 ऊपर लिखना है, डिवाइडेड बाय जो भी होगा इधर वो डिवाइडेड बाय log 3 लगा देना, मल्टीप्लाई बाय log 81 आ गया, डिवाइडेड बाय log 2 आ गया। बेस में log अलग ले लेंगे, ऊपर वाला log अलग ले लेंगे। फिर सुन लें, 10 के अलावा कुछ भी बेस में आ जाए तो आप चेंज टू बेस फार्मूला लगा देंगे। वो कैसे लगाते हैं, log ऊपर वाला का अलग ले लेंगे और नीचे वाला का log अलग ले लेंगे। मल्टीप्लाई बाय log 81 डिवाइडेड बाय log 2। log 2 से कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, log 81 डिवाइडेड बाय log 3। हम 81 की तस्दीक कर लेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 3 2 बार 6, 2 असल बच गया, 3 7 बार 21, 3 9 बार 27, 3 3 बार 9, 3 1 बार 3। तो 3 की पावर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4। तो हमने 81 की जगह क्या लगा दिया, 3 की पावर 4 लगा दिया। यहाँ पे देखें पावर है तो log का तीसरा कानून ला जाएगा पावर वाला। वो क्या था, log m की पावर n बेस a इज इक्वल टू n log m बेस a। यहाँ पावर है तो पावर क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी। हम 4 क्या पहले ले आए, log 3 डिवाइडेड बाय log 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 4 आंसर आ गया। अच्छा बच्चों, दूसरी चीज़ में कहता है log 3 बेस 5 मल्टीप्लाई बाय log 25 बेस 3। अब यहाँ पे भी देखें 10 के अलावा कुछ और बेस हैं। इसकी बेस क्या 5 है, इसकी बेस क्या है 3 है। तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, चेन टू बेस फार्मूला लगाएंगे, log को चौथा कानून लगाएंगे। सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल दोबारा लिखा। log 3 अलहदा लिख लिया, डिवाइडेड बाय log 5। फिर सुन ले, चेन टू बेस कैसे फार्मूला लगाते हैं, ऊपर वाला log अलग लिखते हैं, डिवाइडेड बाय बेस का अलग लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय log 25 अलग लिखा, डिवाइडेड बाय log 3। log 3 से कैंसिल हो गया, ये ऊपर है ये नीचे है, आपस में कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, log 25 और डिवाइडेड बाय log 5 बच गया, ये कैंसिल हो गया हमारे। क्या आप 25 को हम 5 का स्केल लिख सकते हैं log 5 की पावर 2 डिवाइड बाय log 5। अच्छा बच्चों, यहाँ पे log का तीसरा कानून लग जाएगा। log का तीसरा कानून क्या, log m की पावर n बेस a इज इक्वल टू, वो पावर पहले आ जाती है n log m। तो यहाँ पे भी जो 2 है वो पहले आ गया, log 5 वैसे का वैसे आ गया, डिवाइड बाय log 5 से कैंसिल हो गया, हमारे पास 2 आंसर आ गया। अच्छा बच्चों, अब हम क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 में कहता है log 2 की वैल्यू ये हो 0.3010, log 3 की वैल्यू हो 0.4771 और log 5 की वैल्यू हो 0.6990। तो आपने देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ से यहाँ तक इन सब की वैल्यूज को फाइंड करना है। कैलकुलेटर को इस्तेमाल नहीं करना, मतलब कि कैलकुलेटर के ऊपर log 32 log 25 डायरेक्ट नहीं लिखना, आपने इन वैल्यूज को इस्तेमाल करना है। हम अपना पहले चीज स्टार्ट करते हैं। log 2 की वैल्यू दे रहा है, log 3 की वैल्यू दे रहा है, log 5 की वैल्यू दे रहा है। log 32 हमने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल को दोबारा लिखा। log 32 की हम क्या कर लेंगे, तस्दीक कर लेंगे, फैक्टराइजेशन। 2 एक बार, 2 एक असल बार, 2 6 बार 12, 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, 2 2 बार 4, 2 एक बार। तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5। तो 32 की जगह हम क्या लगाते हैं, 2 की पावर 5। तो यहाँ पे देखें पावर है तो log का तीसरा कानून लग जाएगा। log m की पावर n बेस है इज इक्वल टू, वो पहले आ जाती है n log m। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 5 पहले आ जाएगा। तो log 2 की वैल्यू वो दे रहा था, क्या था 0.3010। तो 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपके पास आंसर यही आ। अच्छा बच्चों, यहाँ पे कहता है log 24 की आपने वैल्यू मालूम करनी है। हमने क्या लिखा, सोल्यूशन लिखे, बस सवाल दोबारा लिखा। 24 की आपने तस्दीक कर लेनी है। 2 एक बार 2, 2 बार 4, 2 6 बार 12, 2 3 बार 6, 3 1 बार 3। तो 1 2 3, 2 की पावर क्या आ गया 3, मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया। अब देखिए मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में log का पहला कानून हम लगाएंगे, log m n बेस a इज इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो आपने इसको m समझ लेना है और इसको n। log 2 की पावर 3 प्लस log
3 आ गया। तो यहाँ पे अब पावर है तो log का तीसरा कानून लग जाएगा। log का तीसरा कानून क्या था? log m की पावर n इज इक्वल टू n पहले आ गया और log m आ गया। तो 3 को हम पहले ले आए, log 2 आ गया प्लस log 3। अब log की 3 वैसे के वैसे आ गया, log 2 की वैल्यू लगा दो। log 2 की वैल्यू ये वाली 0.3010 और log 3 की वैल्यू 0.4771। वहाँ पे log 2 की वैल्यू लगा दी और log 3 की वैल्यू लगा दी। इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा ये आ गया, और इसको प्लस करेंगे, आपके पास आंसर। अच्छा बच्चों, हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। कहते हैं log स्क्वायर रूट 3 1/3। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन दोबारा लिखा log। अब हमें पता है कि भाई हमने सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.3 में किया है कि स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। 3 × 1/3, तो स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। अब हम इसको कैसे ब्रेक करते हैं? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आया वो प्लस कर देते हैं। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 3 = 9 प्लस 1 10/3, ये आ गया 10/3। फिर सुन लो, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और जो ऊपर आता है उसको हम प्लस कर देते हैं। 3 3 = 9, 9 प्लस 1 10/3। अब देखें यहाँ पे पावर है तो log का तीसरा कानून लग जाएगा। log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। तो पावर क्या आ गई? पहले आ गई 1/2 आ गई, फिर log 10/3। और बच्चों अब ये डिवाइड में कौन सा लगेगा? log का दूसरा कानून, log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। इसको आपने m समझ लेना और इसको n, log 10 माइनस log 3। अच्छा बच्चों, 1/2 वैसे का वैसे ही आ गया। log वैसे का वैसे ही 10 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हमें वो log 2 की भी वैल्यू दे रहा है, log 3 की भी वैल्यू दे रहा है और log 5 की भी वैल्यू दे रहा है। तो अब मल्टीप्लाई है तो log का ये वाला कानून लग जाएगा, प्लस वाला। log 5 आ गया, आपने इसको m समझ लेना है और इसको n, log 5 प्लस log 5 की वैल्यू ये वाली लगा दो, log 2 की लगा दो, log 3 की। log 5 की वैल्यू क्या है? 0.6990। log 2 की वैल्यू क्या है? 0.3010 और माइनस log 3 की वैल्यू क्या है? 0.4771। ये वैल्यू लगा दी। इन दोनों को प्लस करोगे 1 आ जाएगा, ये वैसे के वैसे आ गया। इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास ये चीज़ आ गई और इसको 2 के साथ डिवाइड करोगे, आपके पास आंसर आ गया। अच्छा बच्चों, अब हम चौथा जूस स्टार्ट करते हैं। कहता है log 8/3। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल दोबारा लिखा। अब डिवाइड में है तो log का दूसरा कानून लग जाएगा, log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। आपने इसको m समझ लेना है और इसको n, log 8 माइनस log 3। तो 8 की तस्दीक कर लो, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। 2 की पावर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। हमने वही लिखा, 2 की पावर 3 आ गया। तो पावर वाला लग जाएगा, log का तीसरा कानून लग जाएगा। log का तीसरा कानून क्या? log m की पावर n बेस a इज इक्वल टू n log m। तो पावर पहले आ गई, तो log 2 वैसे का वैसे माइनस log 3। बच्चों ये 3 वैसे का वैसे ही आ गया, log 2 की वैल्यू लगाओ माइनस log 3 की वैल्यू लगाओ, ये वाली log 2 की वैल्यू लगाओ और log 3 की वैल्यू ये लगाओ। तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और ये आ जाएगा, इसमें माइनस कर दो, ये आपके पास आंसर। और इस एक्सरसाइज का लास्ट यूज है, कहते हैं log 30 की वैल्यू निकालनी। हमने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन दोबारा लिखा, 30 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 एक बार 2 एक आंसर चला गया, इधर 10 में गया, 2 5 बार 10, 3 5 बार 15, 5 एक बार 5। तो इसको लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो सब में मल्टीप्लाई है तो प्लस वाला लग जाएगा, log m n इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो log 2 आ गया प्लस log 3 आ गया प्लस log 5। log 2 की वैल्यू लगाओ, ये वाली log 3 की वैल्यू लगाओ और log 5 की वैल्यू लगाओ, ये तीनों वैल्यू लगा दो तो प्लस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। तो अगर आपको समझ आई है, अच्छा लगा है, तो बच्चों जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।